आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज हम फिर इस वीडियो में पढ़ेंगे समाजशास्त्र की महत्वपूर्ण परिभाषाएं। और पिछली दो वीडियो में मैंने जो समाजशास्त्र के महान विद्वान महान विचारक हुए हैं उनकी दी हुई परिभाषाओं के विषय में बताया था। तो आज यह तीसरी वीडियो है। इसमें श्रीमान बार्न्स पहले कहते हैं, देखिए क्या कहते हैं श्रीमान बार्न्स। ये कांट के मतानुसार समाजशास्त्र की विशेषता सामाजिक व्यवस्था और प्रगति का विज्ञान है और अधिक साधारण रूप से यह सामाजिक घटना का विज्ञान है। बार्न्स साहब ने तो ये कहा, और वेबर साहब क्या कहते हैं आइए देखते हैं। समाजशास्त्र वह विज्ञान है जो सामाजिक क्रिया का अर्थपूर्ण बोध कराने का प्रयत्न करता है ताकि इसके घटनाक्रम एवं परिणामों की कार्य कारण व्याख्या तक पहुंचा जा सके। और दूसरी परिभाषा इनकी, किसी क्रिया को सामाजिक क्रिया तभी कहा जा सकता है जबकि उस क्रिया को करने वाले व्यक्ति या व्यक्तियों के द्वारा लगाए गए चेतना संबंधी अर्थ के कारण यह क्रिया दूसरे व्यक्तियों के व्यवहार द्वारा प्रभावित हो और उसी के अनुसार उसकी गतिविधि निर्धारित हो। अब नौकरशाही के लिए वेबर साहब ने क्या कहा है आइए देखते हैं। सभी नौकरशाही एक प्रकार का प्रशासकीय संगठन है जिसमें योग्यता, निष्पक्षता तथा मनुष्यता का अभाव आदि लक्षण पाए जाते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दिया जाए कि नौकरशाही के ऊपर जो परिभाषा आर्लेल्ड, जीएवी और जीबी शो साहब ने दी है उसमें वेबर द्वारा दी गई परिभाषा नहीं थी। तो इस वीडियो में हमने वेबर की परिभाषा भी सम्मिलित की है। अब आइए देखते हैं सामाजिक तथ्य। दुर्खीम के अनुसार सामाजिक तथ्य व्यवहार का वह पक्ष है जिसका निरीक्षण वस्तुनिष्ठ रूप से संभव है और जो व्यक्ति को एक विशेष ढंग से व्यवहार करने को बाध्य करता है। अब मार्क्स द्वारा ऐतिहासिक भौतिकवाद की परिभाषा। तो आइए देखते हैं मार्क्स यानी कि कार्ल मार्क्स साहब क्या कहते हैं। ऐतिहासिक भौतिकवाद एक दार्शनिक विज्ञान है जिसका संबंध जीवन के सार्वभौमिक नियमों से भिन्न सामाजिक विकास के विशिष्ट नियमों से है। और अब जो परिभाषा आएगी वो सामाजिक अनुसंधान के ऊपर आएगी। इसमें गुड ने क्या क्या है आइए देखते हैं। आदर्श रूप में अनुसंधान किसी समस्या के बारे में सावधानी एवं निष्पक्ष रूप से किया जाने वाला अन्वेषण है जिसमें यथासंभव प्रमाणित तथ्यों में अंतर निर्वचन तथा सामान्य रूप से सामान्यीकरण को आधार बनाया जाता है। रेडमैन एम मोरी साहब ने क्या कहा है आइए ये भी देखते हैं। नवीन ज्ञान को प्राप्त करने के क्रमबद्ध प्रयास को हम अनुसंधान कह सकते हैं। और अब जो हमारा शीर्षक है, जो टॉपिक है वो है सामाजिक सर्वेक्षण। इसमें वेल्स साहब क्या कहते हैं इसके विषय में आइए देखते हैं। श्रमिक वर्ग की निर्धनता तथा समुदाय की प्रकृति और समस्याओं संबंधी तथ्य खोजने वाला अध्ययन ही सामाजिक सर्वेक्षण है। एम्ब्रॉस साहब क्या कहते हैं ये देखते हैं। सामाजिक सर्वेक्षण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा समुदाय के गठन और क्रियाओं के सामाजिक पक्षों के बारे में गणनात्मक तथ्यों का संकलन किया जाता है। अब बर्गेस साहब क्या कहते हैं आइए इनकी भी बात सुनते हैं। किसी समुदाय का सर्वेक्षण सामाजिक विकास का संरचनात्मक कार्यक्रम प्रस्तुत करने हेतु उसकी दशाओं एवं आवश्यकताओं का वैज्ञानिक अध्ययन है। अवलोकन के विषय में मोजर साहब क्या कहते हैं
अवलोकन को सुंदर ढंग से वैज्ञानिक जांच पड़ताल की पद्धति कहा जा सकता है। ठोस अर्थों में अवलोकन में कानों तथा वाणी की अपेक्षा आँखों का प्रयोग होता है। सेल्टीज, जोहदा और अन्य क्या कहते हैं? अवलोकन केवल दैनिक जीवन की ही अत्यधिक व्यापक क्रियाओं में से एक क्रिया मात्र नहीं है, अपितु वैज्ञानिक अन्वेषण का एक प्राथमिक यंत्र है। डोलार्ड साहब क्या कहते हैं, ये देखते हैं। अवलोकन अनुसंधान के एक प्राथमिक यंत्र के रूप में मानव बुद्धि के परीक्षण तथा अनुभवों के आधार पर ज्ञान प्राप्त करना है। साक्षात्कार, इसमें गुडे एम हेट साहब क्या कहते हैं, आइए देखते हैं। साक्षात्कार मुख्य रूप से सामाजिक अंतःक्रियाओं की एक प्रक्रिया है। यहीं पर बसु साहब क्या कहते हैं, एक साक्षात्कार को कुछ विषयों पर व्यक्तियों के आमने सामने की भेंट के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। उपकल्पना, यंग के अनुसार एक कार्यवाहक विचार जो उपयोगी खोज का आधार बनता है कार्यवाहक उपकल्पना माना जाता है। तो आज के लिए केवल इतना ही, और आगे की परिभाषाएं हम आगे आने वाली वीडियो में पढ़ेंगे। तो इसी के साथ आशा करता हूँ आपको मेरी यह वीडियो पसंद आई होगी। कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक का बटन प्रेस कीजिए, और हाँ, अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलिए। और साथ ही साथ कमेंट में इतना ज़रूर बताइए कि आपको मेरी यह वीडियो कहाँ पर अच्छी लगी और कहाँ पर बुरी लगी, ताकि इनमें और सुधार किया जा सके। धन्यवाद।